प्रोफेसर मुईज़ हुसैन साहब पीएचडी हैं और पायनियर ऑफ माइंड साइंसेज इन पाकिस्तान। डॉक्टर मुईज़ साहब, आज का प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे शुरू में टॉक्सिक ड्रीम्स के ऊपर। तो टॉक्सिक ड्रीम्स की क्या कॉज होती है, क्या वजह है? टॉक्सिक ड्रीम जो है वो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ इस हवाले से कि ड्रीम्स की जनरेट होने की या ड्रीम्स आने की बहुत सारी वजूहात हैं। हम बात करते हैं कि एक ड्रीम्स तो वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को कोई इशारा मिले, कोई गाइडेंस मिले। एक उसके अपने लाशऊर या तहत शऊर में खौफ, वसवसे, नाकामियां वगैरह। एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका ताल्लुक उसके जज्बात से, उसके कुछ बिहेवियर से जिसमें रूटीन शामिल है, या ग़िज़ा जो वो खाने सोने से पहले लेता है, उससे भी ड्रीम्स जनरेट होती हैं और उसको टॉक्सिन ड्रीम्स कहते हैं। अब उसमें वैसे सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, मगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर रात को आप सोने से पहले केला खा के सोएं तो आपको ड्रीम आएगी ऐसी जिसमें प्यास लगी होगी आपको, या आप पानी की तलब होगी, या आपको सहरा में कहीं पानी की तलाश होगी, या बैंगन का सालन रात को खा के सोएं तो भी आपको इस किस्म की ड्रीम आएगी। इसी तरह कहते हैं अगर बहुत हेवी सकील फूड कोई आप खाने सोने से 2 घंटे पहले खाएं तो तब उसमें भी होता है नाइटमेयर्स आते हैं। ये फूड की वजह से होता है। किस किस्म के और फूड्स को बहुत सारे, फॉर एग्जांपल सोने से फौरन पहले गरम ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए। वो फूड जिसमें गरम तासीर हो, खजूर फॉर एग्जांपल बहुत गर्म होती है, बनाना ऑल्सो नहीं लेना चाहिए। क्या उसूलन हेल्थ का जो उसूल है वो तो ये है कि खाना खाने के 3-4 घंटे बाद आपको सोना चाहिए, या कम से कम 3 घंटे का तो वक्फा हो ताकि खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए। तो टॉक्सिन ड्रीम का कॉन्सेप्ट एक तो खाने के हवाले से है, दूसरा ये है कि किस किस्म के इमोशंस के साथ आप सोएं। फॉर एग्जांपल वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है और उसके बाद आप दोनों सो गए, तो जो ड्रीम रात को आपको जनरेट होगी वो आएगी, उसका ताल्लुक उस एंगर वाले इमोशंस है जिस इमोशंस के साथ आप सोएं। इसी तरह डिप्रेशन हो, एप्रीहेंशन हो, किसी अनसर्टेनिटी हो किसी किस्म की, ये काम होगा या नहीं होगा, ये इमोशनली टॉक्सिक होगी। कोई हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, इससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और कई दफ़ा ये इशारा भी होता है आपके लिए कि ये एंगर जो ये ख़त्म कर लें। कई मरतबा ये वो होता है कि ड्रीम बिकम्स अ मेडिसिन। अगर आप एक इमोशन के साथ सोएं, टॉक्सिन इमोशन के साथ, तो ड्रीम क्या करती है कि उस इमोशन को कर्टेल कर कर कोई दूसरी पॉजिटिव चीज़ लाके आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करती है। सुबह आप उठते हैं तो वो जज्बाती कैफियत आपकी नहीं रहती। तो ड्रीम एक्ट्स एज अ मेडिसिन ऑल्सो। और ये फ्यूम्स वगैरह से भी हो सकती है टॉक्सिक ड्रीम्स? फ्यूम्स वगैरह से भी बिल्कुल होती है। फ्यूम से, पोल्यूशन से होती है। साउंड पोल्यूशन इस वक्त मैं इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। रात को जब टीवी देखते हैं सोने से पहले तो बराए करम टीवी की आवाज़ कम रखें। स्पेशली बच्चों को बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो साउंड जाती है आपके दिमाग में तो ब्रेन कुछ ऐसी केमिकल सिक्रीट करता है जिससे तशद्दुद इंसान के अंदर पैदा होता है। आप जितने हार्ड मेटल और रॉक स्टार्स म्यूजिक जितने भी आप देखें तो सुनने के बाद लोग जो है वो वायलेंस की तरफ माइल होते हैं। तो रात को एक नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट्स टॉक्सिन ड्रीम्स। बिल्कुल। देयर इज अ कॉलर ऑनलाइन। हेलो, मैं सोहेल मेहंदी बात कर रहा हूँ जी। ख्वाब सुनाइए पहले। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं किसी शादी के मौके पर मौजूद हूँ। वहाँ एक खूबसूरत लड़की सफ़ेद कपड़े पहने खड़ी मेरी तरफ देख रही है। मैंने उसे देखकर दिल में ख्वाहिश जाहिर की कि काश इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। इस दौरान एक औरत ने मेरी अम्मी से पूछा, ये लड़की कौन है? तो मेरी अम्मी ने कहा, इस लड़की की मंगनी मेरे बेटे सोहेल से होने वाली है। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा, ताबीर पूछते हैं आपकी, बताते हैं डॉक्टर मुईज़ साहब। आप तो देखिए, इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं कि एक हो, डिफरेंट हो सकती है। मैं साइंटिफिकली समझता हूँ कि ये वन ऑफ दोज ड्रीम्स जो आती हैं जिसका कोई पस मंजर नहीं है मेरे ख्याल में, और कोई इसमें मुझे डीप सीटेड इमोशंस नहीं मिल रहे। ऐसे रोज हम रात को 6-7 ड्रीम्स देखते हैं, कोई 5 देखते हैं, कोई 4 देखते हैं, तो इसमें मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, कोई मीनिंग नहीं है। मे बी इनको इस तरह की खवातीन अच्छी लगती हो जो थोड़ी कंजर्वेटिव हो, मे बी पॉसिबली है कि कोई इनके जहन में हो कोई बात, किसी पर्टिकुलर शख्स का ख्याल हो उनको जहन में। कई दफ़ा हम जो चीज़ चाहते हैं तो अक्सर वो ड्रीम्स में भी आती है वो चीज़। तो पॉसिबल है किसी की तरफ इनका दिल माइल हो और ये ख्वाहिश उनकी हो कि मेरी उसके साथ शादी हो जाए, और अभी तक कोई बात ना बन रही हो, तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं विशफुल थिंकिंग। ये वीडियो कॉल है, आइए देखते हैं।
मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। मैं अक्सर ख्वाब देखा करता हूँ जिसमें चाहे कोई भी किसी भी नौइयत का ख्वाब हो, लेकिन उसमें पानी की शमूलियत ज़रूरी होती है। या वो गदला पानी होता है या बिल्कुल साफ शफाफ पानी होता है। अच्छा, कभी पानी जो है वो मेरे किनारे किनारे तक होता है, कभी मैं पानी के अंदर होता हूँ जहाँ घुटने और टखने तक। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इनकी ताबीर मालूम हो कि आया साफ शफाफ पानी देखने का क्या मकसद है और गदला पानी हो तो उसका क्या मकसद है। डॉक्टर साहब, मैं हमारे लिए शायद ये पानी बड़ा मीनिंगफुल होता है। पानी सिंबल इस हवाले से इनके ड्रीम में अगर मैं समझूं तो पानी सिंबल जो है वो सेक्सुअलिटी का भी है, मोहब्बत का भी है। मुझे इस ख्वाब से कुछ ये समझ में आती है बात कि कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट है इनकी लाइफ में जिसका ताल्लुक सेक्सुअलिटी से हो, लव से हो, कोई रिलेशनशिप ऐसी हो। पानी कभी क्लियर होता है, कभी अनक्लियर कोई होता है। रिलेशनशिप ऐसी है जो वो बिल्डअप करना Uncertain चाहते terms पे है, हैं सही। या नहीं कर पाते, या कोई प्रेजेंट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऐसी है जिसको एक पार्ट उनका कहता है सही है, दूसरा पार्ट कहता है सही नहीं है। जो पानी के डिफरेंट जो फॉर्म्स आते हैं, तो आई थिंक वो इन्होंने बात बड़ी अच्छी कही। वही मैं कह रहा हूँ कि इनर कॉन्फ्लिक्ट है और इस कॉन्फ्लिक्ट को इनको रिजॉल्व करना होगा, वरना लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो वीक हो जाता है। इंसान अगर कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला रहे तो फिर डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल। अभी तक तो हमने बात की कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनको खा के नाइटमेयर्स होते हैं और खास किस्म की ड्रीम्स पैदा होती हैं। क्या कोई ऐसी फूड या उसकी डेफिशिएंसी भी है जिसकी वजह से ड्रीम्स आने बंद हो जाएं? ड्रीम्स बंद नहीं होती, ड्रीम्स कम आती हैं ज़रूर हैं। बाज़ फूड की वजह से ड्रीम कम हो जाती है, बाज़ फूड की वजह से ड्रीम ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल हैवी स्पाइसेस का फूड अगर खाया जाए तो रात को ड्रीम ज़्यादा आएगी। अगर आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपके बॉडी में हो जाए तो ड्रीम्स कम हो जाएगी। सही। कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक ज़्यादा कर दें तो ड्रीम्स जो है वो पीसफुल ज़्यादा आएंगी, या क्वालिटी ऑफ स्लीप वुड बी मच बेटर। कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन कहते हैं जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं ना हो जैसे तो व्हाइट बेहतर है। जी। फ्लावर वगैरह, वो नहीं खाना चाहिए। आइडियली नहीं खाना चाहिए। सही। अब डिपेंड करता है कि अगर अवेलेबल है नॉन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स तो वंडरफुल। अब जिस जमाने में हम रहते हैं इस दौर में अगर मेरे ख्याल में कार्बोहाइड्रेट से मिल जाए तो भी बड़ी बात। आइए आज की विजुअल ड्रीम देखते हैं। मेरा नाम शमसा है, मेरी उम्र 27 साल है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक स्कूल के कॉरिडोर में भाग रही हूँ। रात की तारीकी है और मैंने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं। एक काले रंग की चादर मेरे पीछे पीछे चली आ रही है और मैं उस चादर से भागने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भाग भाग कर एक ड्रिल को पकड़ लेती हूँ और जैसे ही वो चादर मेरे करीब आती है मेरी आंख खुल जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताएं। जी डॉक्टर साहब। बच्ची ने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं और जो चीज उसका पीछा कर रही है वो काली चादर काली है। चादर। ये अपोजिट्स हैं। अच्छा, सफेद कपड़े अलामत है आप अपने बारे में क्या समझते हैं या क्या समझना चाहते हैं, और काली चादर जो है वो बता रही है कि आप दरअसल क्या हैं। तो यहाँ जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि इनका सेल्फ इमेज बड़ा पुअर है अपने बारे में। एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी साथ आ जाती है। सेल्फ इमेज इनका पुअर है, तो जब तक कि सेल्फ इमेज पे काम नहीं करेगी ये ख्वाब उनको हॉन्ट करता रहेगा। ये एनगल्फ होने का खौफ तो जी, नहीं है कि जी, अपनी possible। पर्सनालिटी अगर आपकी वीक है तो कोई और- आपको है कि बिल्कुल। कोई और आपको। प्लस आई थिंक शी डजंट लाइक द वे शी इज। व्हाइट कलर क्या सबको। सिंबलाइज करता है? प्योरिटी भी आती है इसके अंदर। वाइट कलर जो है प्योरिटी के साथ साथ खतरे की भी अलामत है। वजह इसकी है कि एक दाग अगर लग जाए व्हाइट कलर पे चादर पे तो दूर से नजर आएगा, और काली जहां अपोजिट होती है कि जी बुराई की एक निशानी है, खतरे की है, वहां काले में एक फायदा ही है। नजर बट्टू भी होता है। और काला रोशनी को जज्ब करता है। काला जो है वो बहुत सारे ऐब छुपा देता है। सही। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, पॉसिबल है।